शहरी में उठना तो है ना जी, दही लेने भी जाना पड़ता है, दूध लेने भी कई दफा जाना पड़ता है, तो उठना तो है। तो ऐसा ना करें कि 10 मिनट पहले उठ के पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ें। वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो रब उसे देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक। बाकी नमाजों पे सवाब हो रहा है, तहज्जुद के वक्त अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं अगर जवान आदमी तहज्जुद के लिए उठे तो रब फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसीबतों से घबराकर मौत ना मांगो। अगर तुम बुरे हो तो फिर भी मौत ना मांगो, हो सकता है अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे। और अगर तुम नेक हो तो हो सकता है अल्लाह तुम्हारी नेकियों में और इजाफा कर दे। हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ा एजाज दिया, बड़ी करामात दी। आप फरमाया करते थे, मैंने 40 साल अपने रब को राजी किया मुसल्ले पे बैठ के। तो मेरे मालिक ने फिर पूछा है कि अब्दुल कादर कुछ मांग ले, कोई बात कर ले। तो सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज किया, मालिक जो क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करे, फजल करना उसे बगैर तौबा के मौत ना देना। तो मेरे रब ने मेरी इस दुआ को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाया कि जो मुझसे प्यार करेगा, मेरा नाम लेगा, वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। जिन्नात भी आपकी बारगाह में हाजिर होते। आपको शेख बहरो बर कहा जाता है। जब आपने मिंबर पर बैठकर ये ऐलान फरमाया ना कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो खुरासान के जंगलों में मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी मौजूद थे। तो वहाँ ऐलान करने लगे, कहने लगे, गौस पाक सिर्फ गर्दन पे क्यों, आप मेरी आंखों पे भी कदम रखें, मेरे सर पे भी कदम रखें। अल्लाह ने इन औलिया को बड़ा एजाज दिया, इन्हें अल्लाह ने बड़ी शान दी। अपनी निस्बत अल्लाह के बंदों से मजबूत रखें। जरूरी नहीं कि आप किसी जगह मुरीद ही होंगे तो आपकी निस्बत मजबूत होगी। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार करें, आप हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी से प्यार करें, दाता अली अजमेरी से प्यार करें, आप गौसे पाक जिलानी से, आप अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करें, उनका तज़किरा सुनें। अब तो पूरी मुहिम चली हुई है अल्लाह के बंदों के खिलाफ। लोगों ने ऐसा वार चलाया कि बस जी कुछ भी नहीं जी, आप छोड़ें, आप डायरेक्ट किताब और सुन्नत को पढ़ें, कोई भी नहीं जी, कोई वली नहीं। तो फिर वो जो इतनी आयतें, वो हदीसें, वो सारा कुछ, इसका मतलब है उम्मत में वली होते ही नहीं। तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का क्या माना है, इसका क्या मतलब? आपने तो मिलिया मेट कर दिया सारा। पूरी मुहिम चली, अल्लाह के बंदों से प्यार करें। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिससे प्यार करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह अगर वो उन जैसे अमल न भी करे तो फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है, ईमान की सलामती से जाए, अल्लाह उनके साथ ही खड़ा फरमा देगा। सैयदना गौसे आजम की करामात इतनी मुतवातर के साथ है कि मुल्ला अली कारी फरमाते, इतनी तो करामतें सुनी नहीं जितनी गौसे पाक को अल्लाह ने अता फरमाई। रब करीम ने उन्हें दर्जा दिया, वकार दिया, उनकी दुआओं को कबूलियत दी। अल्लाह ने उन्हें एजाज के साथ नवाजा, अल्लाह ने उन पर फजल फरमाया। एक ताजर था तो मुल्क शाम जाता था अक्सर तजारत करने के लिए, माल कमा के लाता, गरीबों की भी मदद करता, मदारस की, मसाजिद की, सब जगह जहां दीन की जरूरत होती पहुंचता। एक बगदाद में और दरवेश भी गुजरे जिनका नाम शेख हम्माद है, वो भी बड़े दरवेश थे। वो ताजर शेख हम्माद के पास गया, कहने लगा मेरे लिए दुआ कर दे, मैं जा रहा हूँ सफर के लिए। तो उन्होंने कहा मैं सुबह बताऊंगा। इस्तिखारा किया, सुबह कहने लगे ना जाना, तेरा माल भी लुट जाएगा और तू कत्ल भी हो जाएगा। वो बड़ा परेशान हुआ, हुजूर गौसे पाक के पास गया, कहने लगा हुजूर वहां भी मैंने कहला भेज दिया है, सामान मेरा पड़ा है, जाऊंगा नहीं, पेमेंट नहीं करूंगा, मिलेगा नहीं तो खसारा हो जाएगा, मेहरबानी फरमाए। गौसे पाक ने मुराकबा किया और मैं, तू जा अल्लाह खैर करेगा, तू जा अल्लाह खैर करेगा। मुरीद का अमल के यकीन, पीर का अमल के यकीन। चले आप फैसला कर लें तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुरीद से कहा तू जा और अल्लाह खैर करेगा। वो गया, कहते मैंने पेमेंट की, माल लिया, वापस आया, घोड़ों का सफर था, रास्ते में रात को एक जगह सोया, ख्वाब देखता हूँ। ख्वाब में डाकू आ गए, उन्होंने पहले माल लूटा, फिर मुझे कत्ल किया। और जब मेरे गर्दन पर उन्होंने खंजर चलाई, ख्वाब देख रहा हूं, तो मेरी फटाफट आंख खुल गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी वक्त ही
رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی۔ میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے۔ وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے، اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے،